देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल में 2014 का सत्र जन आवश्यकताओं को समर्पित रहा और तमाम लाभकारी योजनाओं से देश को लाभान्वित किया। समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अंत्योदय योजना के अंतर्गत अनेक ऐसी लाभकारी योजनाओं का प्रयोग आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर किया। 2019 में पुनः उनकी सरकार बनने पर जब जनता ने उससे अधिक विश्वास के साथ मोदी जी की सरकार बनाई तो जन आवश्यकताओं के बाद जन अपेक्षाओं की पूर्ति किया। जन अपेक्षाएं ये और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, देश से अलगाववादी शक्तियों का समापन, आतंकवादी शक्तियों का समापन, देश की एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए धारा 370 और 35A जैसी धारा को हटाना, भारत की सांस्कृतिक मान प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए भगवान राम की जन्मभूमि पर भगवान का मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करना, ऐसे तमाम मान बिंदुओं को पुनः स्थापित करना या कीर्तिमान को स्थापित करना, पुनरुद्धार करना, इस प्रकार की जो जन आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं को पूर्ति किया। इसके अनुरूप जनता का पूरा विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है और जन विश्वास के आधार पर ही मोदी जी ने लक्ष्य तय किया है कि इस बार अब की बार 400 पार, यानी 400 से ज्यादा लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और देश की जो अन्य अपेक्षाएं और आवश्यकताएं हैं और देश की मान को पूरे विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए आदरणीय मोदी जी की योजना है जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की योजना है, संकल्प है। उस संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जाने के लिए यह प्रयास है। निश्चित रूप से जनता मोदी जी के साथ है, पूरे देश के अंदर मोदी जी की आवाज गूंज रही है और उसी कड़ी में अंबेडकर नगर के अंदर रितेश पांडे के नाम की आवाज गूंज रही है। जनता ने तय कर लिया है कि यह चुनाव मोदी जी के नाम, योगी जी के नाम, अंबेडकर नगर में रितेश पांडे के नाम, अंबेडकर नगर का कमल का फूल निश्चित रूप से मोदी जी के हाथ में जाएगा। यह अंबेडकर नगर की जनता ने तय कर ली है। आवश्यकता है आप सबके सहयोग की, आप सबके आशीर्वाद की, आप सबके प्यार की। निश्चित रूप से 400 के पार संख्या जाएगी और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का मस्तक पूरे विश्व के अंदर ऊंचा होगा।